था। तो नेपाल गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर क्या आया कि नेपाल में 100 रुपए से ऊपर का जो भी नोट है उसे नहीं चलाया जा सकता है, बैन कर दिया है। यह चीज ऑफिशियली ही आ चुका है कि 100 से ऊपर का नोट नेपाल में नहीं चलेगा। अब यहां पर दोस्तों दूसरी बात यह है कि नेपाल गवर्नमेंट अभी पिछले साल या अभी के नए बजट भाषण में आप कह सकते हो यह चीज इंट्रोड्यूस किया है कि अगर कोई भी आदमी भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान अगर लेकर आता है नेपाल में तो उस पर कस्टम ड्यूटी यानी भंसार लगेगा। जिस वजह से लोग अब ये सोच रहे हैं कि मैं भारत से सामान ना किनकर अब नेपाल में ही किन ले रहा हूं। अब कितना तामझाम करे लोग, तो नेपाल में ही अब चीजें किनना लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक तो 100 से ऊपर का नोट नहीं चल सकता है, पहली बात। दूसरा बात, 100 से ज्यादा का पैसे का अगर सामान आप भारत से लेकर जाते हो तो वहां पर कस्टम लगता है। दो चीजें ये हो गया। तो अब यहां पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब उन लोगों को 100 रुपए से ज्यादा का सामान नहीं लेकर जाएंगे तो वो लोग सामान किनने आएंगे ही क्यों। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन पैसा का जो डिमांड है नेपाल में वो एकदम से कम हो गया है। अब आप सभी को पता ही है कि जिस चीज का डिमांड कम हो जाता है उसका वैल्यूएशन भी कम हो जाता है, कम दामों में भी लोग बेचने को तैयार हो जाता है। ठीक वही चीज हो रहा है भारतीय रुपयों के साथ। अब यहां पर मैं बात चाह रहा हूं कि जो भारतीय पैसों का वैल्यू कम हुआ है उसका दो वजह और भी है। नेपाल में दोस्तों सोना जो होता है 24 कैरेट का भारत से कम दामों पर मिलता है। तो भारतीय लोग जो सुनार होता है या जो बिजनेस व्यापारी करते हैं सोना का, वो लोग इनलीगली इंडियन पैसों से ही वो चीजें भारत में सोना मंगाते हैं। और दूसरी बात, बिहार में भी शराब बंद है, लेकिन शराब नेपाल से इनलीगली तौर पे भारत में मंगाया ही जाता है, बिहार में मंगाया ही जाता है। तो यहां पर तो बिहार के लोगों के पास इंडियन करेंसी है, वहीं पर सीमावर्ती इलाकों के जो लोग सोना का काम करते हैं इनलीगली रूप से, उन लोगों के पास तो इंडियन पैसा है। दोनों लोगों के पास इंडियन पैसा है। लेकिन एक चीज आप समझ लो कि सोना भी ये लोग जब तस्करी करवाते हैं इंडियन लोग, तो उस पर बहुत ही ज्यादा उन लोगों का प्रॉफिट होता है। तो वो चीज जो 10 रुपए का उन लोगों को बाटा देना पड़ रहा है, जिससे उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग ज्यादा उस पर क्या कहते हैं नाफा ले लेते हैं, तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से 30 रुपया से 40 रुपया में कोई शराब का बोतल अगर नेपाल से भारत में ले जाता है तो उसको 100 रुपया भारतीय रुपया में बेचता है। तो आप समझ सकते हो कि नाफा का रेशियो कितना है। तो इस वजह से वो लोग ये भी नहीं सोचते कि चलो यार 10 रुपये बाटा ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस तरीके से नेपाल में अब भारतीय रुपए का डिमांड कम हो गया है और भारतीय लोगों को सामान चाहिए नेपाल से, तो ऑफिशियली तो ये चीज नहीं हुआ है, लेकिन नेपाल के लोग अब बाटा ले रहे हैं, मतलब एक्सचेंज रेट ले रहे हैं। 100 रुपया भारू यानी भारतीय रुपया का अब नेपाल में सिर्फ 150 में ही चलाने का सिर्फ वजह यह है। अब देखो दोस्तों, जो ये चीजें पूरा था वो लोग ये बड़े बड़े मार्केट जो पकड़े हुए थे सीमावर्ती इलाके के लोग जो सोना का व्यापार करते थे, वही लोग ज्यादातर एक्सचेंज करते थे भारतीय रुपये और नेपाली रुपयों का।